सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आप सभी का इस इवनिंग सेशन में जो जीडब्ल्यूए के माध्यम से एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है उसमें आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का आभार। माई सेल्फ आरएम शर्मा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा एनसीआर। साथियों, इस बिजनेस को मैं पिछले 3 साल से 3.5 साल से बना रहा हूं, सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। मैंने अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान बंद करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरा ये जीवन का दूसरा काम है। पहला काम था मेरा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना, बच्चों को प्रशिक्षण देना, बच्चों के उनकी जॉब के अंदर हेल्प करना, सपोर्ट करना। और ये मेरे लाइफ का दूसरा काम है, लोगों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में उनकी मदद करना एटॉमी के माध्यम से। ये मेरा दूसरा काम। अगर आप एक दृष्टि से देखेंगे तो हमारा काम जीवन पर्यंत लोगों को स्वावलंबी बनाने का रहा है। लोग अपने पैरों पर कैसे खड़े हों और अपने जीवन को बिना किसी पर निर्भर हुए आनंदित तरीके से कैसे जिए। क्योंकि जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब तक जीवन जीने में आनंद नहीं आता। आई नो वेरी वेल। दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप दूसरे पर डिपेंडेंसी। आप किसी भी रूप में डिपेंड रहे, आप आर्थिक रूप से डिपेंड रहे, आप मानसिक रूप से डिपेंड रहे या आप शारीरिक रूप से डिपेंड रहे, अगर आप अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उच्च कोटि का जीवन कभी जी नहीं पाएंगे। आप उच्च कोटि का जीवन नहीं जी पाएंगे। इस बात से इस सेशन में बैठे हुए जितने भी हमारे लेडीज एंड जेंटलमैन हैं, कितने लोग सहमत हैं? जितने लोग सहमत हैं वो हैंड रेज करके मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। चलिए, हमारे सुनील जी हैं जो इस बात से सहमत हैं, नीलेश्वर जी हैं, नीलम जी हैं, रेखा जी हैं, उदय जी हैं। और कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अगर जीवन में आप निर्भर हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो आप उत्तम क्वालिटी का जीवन नहीं जी पाएंगे। चलिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को वोट किया। हैंड रेज करके बताइए, हैंड रेज करके सपोर्ट करना है आपको मेरी बात। चलिए, आज हमारे रत्नेश पाठक जी भी एक्टिव। अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि जीवन में अपनी खुद की कमाई कितनी जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा कमा रहा है, मेरा पति कमा रहा है, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरी बेटी कमा रही है, यस, कमा रहे हैं, लेकिन अपने खर्चे के लिए पैसे का आपको जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा आपकी कमाई का नहीं। जब आप अपनी इच्छा के लिए पैसे मांगते हैं, एक तो होता है जरूरत और एक होती है इच्छा। जब आप अपनी इच्छा के लिए पैसे मांगते हैं तो वो इच्छा के लिए पैसा नहीं मिलता है। अगर यही आपकी कमाई हो तो आप उस कमाई के खुद मालिक हैं और उन पैसों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं कि जीवन में आप जो भी हैं,
आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके परिवार में कितनी भी इनकम है, बट क्वेश्चन ये होता है, क्या उस कमाई में आपका एफर्ट शामिल है? क्या वो कमाई आपके अकाउंट में आ रही है? अगर है तो उससे बढ़िया बात आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकती। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको डिपेंडेंट जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़े। ये एटॉमी बिजनेस गुलामी से अपने आप को दूर करने का बिजनेस है। हमेशा ये बात समझिए पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एटॉमी बिजनेस आखिरकार मुझे करना क्यों है। वाई क्लियर नहीं कर पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आपने ये बात जीवन में कभी सोची ना हो, समझी ना हो, बट मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूं कि हम सभी लोगों का, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, हम सभी लोगों का वाई इस बात से क्लियर होना चाहिए कि हमें जीवन में अपनी कुछ न कुछ इंडिपेंडेंट इनकम चाहिए, अपनी खुद की इनकम चाहिए, इंडिविजुअल इनकम चाहिए, जो हमारे पॉकेट में जाए, जो हमारे अकाउंट में जाए, और वो इनकम हमारे एफर्ट से आ रही। ये सबसे बड़ा भाई है एक इंसान के लिए। वो एटॉमी बिजनेस क्यों करे? वो एटॉमी बिजनेस इसीलिए करे कि एटॉमी बिजनेस का पैसा उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाए, उसके एफर्ट से आ रहा। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप परिवार में कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, परिवार में सहयोग नहीं देना है, सब कुछ करना है, बट इसके बावजूद भी एटॉमी बिजनेस तेजी से कर, सारे इफ बट किंतु परंतु को हटा के जो आपके जीवन में हैं उनको खत्म करना है, और उसके बावजूद आपको एटॉमी बिजनेस करना है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा वो एटॉमी बिजनेस से अर्निंग कर पाएगा, एटॉमी बिजनेस में सक्सेस पाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में इफ बट किंतु परंतु बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा लंबी पारी यहां पर खेल सकते हैं। आप हो सकता है फर्स्ट ओवर में आउट हो जाए, आप सेकंड ओवर में आउट हो जाए, आप थर्ड में हो जाए, फोर्थ में हो जाए, मतलब आपका आउट होना निश्चित है। कितने लोग हैं जो आउट होना चाहते हैं एटॉमी बिजनेस? आप कहोगे कि कैसा बेहुदा सवाल है। जब आउट होने के लिए आए थे तो हम इस सेशन में आते ही क्यों, हम एटॉमी को ज्वाइन करते ही क्यों? ओके, लेकिन आप आसानी से जवाब नहीं देंगे कि हम आउट होना चाहते। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आउट होते जाते हैं। तो आउट होने का मतलब है कि आपकी इच्छा तो नहीं करती कि आउट हो जाए, लेकिन आपकी एक्टिविटी, आपके एफर्ट, आपकी नेगेटिविटी, आपका कंफ्यूजन, आपका सस्पेंस, आपका इनएक्टिवनेस, पड़ोसियों की बात मानना, उन लोगों की बात मानना जो जीवन में सबसे ज्यादा फेलियर है, उन लोगों की बात मानना जिनको एटॉमी की ए भी नहीं मालूम, उन लोगों की बात मानना जो कभी हाई क्लास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट से टच नहीं हुए, आज तक उनके लाइफ में कभी भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं आया। इसीलिए वो क्या कहेंगे, ओ पागल हो गया है, इतने महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहा है। आप एक बार तो कहोगे एक्साइटमेंट में, नहीं महंगे नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, कैरी ने रिसर्च की है, कोलमार ने बनाए हैं, एटॉमी के हैं, साउथ कोरिया के। लेकिन जब वही बात बार 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 बोलेगा तो आपको कहेगा वास्तव में सच तो नहीं कह रहा, मैं कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। तो आप भी फिर एक बार सोचने के लिए मजबूर हैं। हर छोटे से छोटा वाक्य
हर छोटे से छोटा सेंटेंस, हर छोटे से छोटा आपके जीवन में आने वाला व्यक्ति आपको कभी भी एटॉमिक बिजनेस से आउट कर सकता है। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपकी सोच में कभी भी छेद कर सकता है, आपको कभी भी कंफ्यूजेबल कर सकता है। एवरीवेयर, एनी टाइम, जैसे नाम में कभी भी छेद हो जाता है, ओके, और उससे वहां से लीकेज शुरू हो जाती है। जब नाव में होल हो जाता है तो उसमें पानी भरने लगता है, नाव भारी होने लगती है। अब नाव भारी होने लगेगी तो क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी नाव में। धीरे 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 आप देखेंगे कि एक स्टेज वो आएगी कि नाव डूबने लग गई। ऐसे ही जब आपकी सोच में छेद हो जाता है तो आपका दिमाग धीरे 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 भारी होने लगता है, आपके विचार उसमें डूबने लगते हैं, और धीरे 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 क्या होता है कि आपकी एटॉमिक की नैया डूब जाती है। वो कहोगे कैसे, कैसी नेगेटिव नेगेटिव बात हो रही है। हमने तो डायरेक्ट सेलिंग में सारे लोगों को एक्साइटमेंट के साथ पॉजिटिव वे में बात करते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग सी बात हो रही है। यहाँ सबसे पहले डुबाने की बात हो रही है। यस, डुबाने की बात हो रही है। हमें डूबना है तो एटॉमी के व्यापार में डूबना है, एटॉमी को आत्मसात करना है, एटॉमी बिजनेस को आत्मसात करना है। जो आपको इस बिजनेस में सही डायरेक्शन दे रहा है, सही एडवाइस दे रहा है, उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना। एक नई डायरेक्शन दे रहा है, नया कॉन्फिडेंस दे रहा है, नई होप दे रहा है, नई एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब वो आपका परम मित्र है। ओके, क्योंकि जीवन में आप जहां भी देख रहे हैं, आज का जो सिनेरियो, आज की जो लाइफ स्टाइल, आज का जो माहौल, आज का जो समाज, आपकी सोसाइटी, आगे आने वाली जनरेशन, कहीं भी आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आती है। सिर्फ एक ही बार नजर आती है, अपना 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 अपना, स्वार्थ 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 स्वार्थ। और अपने स्वार्थ के लिए आदमी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। हम ये भी देख रहे हैं आज के सिनेरियो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एक अच्छा व्यक्ति यहां पर आपको एनर्जी से ओतप्रोत करता है, नए विचारों से ओतप्रोत करता है, एक होप आपको देता है, आपके साथ काम करता है, आपको सक्सेस कराने का वादा करता है, दावा करता है, और आपके साथ वो हर वो प्रयास करने की कोशिश करता है जितना उसकी क्षमता है। आपके साथ दूसरे फील्ड में कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको हमेशा डिमोलाइज करने की कोशिश की जाती है, आपका अपमान करने की कोशिश की जाती है, आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, आपकी हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है हर जगह। आप अपने फैमिली में भी कोई बात करेंगे तो कभी आप पे आपका भाई हंस रहा होगा, कभी आप पे आपकी सिस्टर हंस रही होगी, कभी आप पे आपका फादर कंफ्यूज कर रहा होगा, कभी आपका हस्बैंड आपको कंफ्यूजन की दृष्टि से, सस्पेंस की दृष्टि से देख रहा हो, तुम है छोड़ो। मतलब इस तरीके से आप पे कमेंट या टॉन्ट मारा जाएगा कि आप ऑटोमेटिक अंडर एस्टिमेट अपने आप को करने लगोगे, आप खुद पे अपने आप पे शंका करने लगोगे। लेकिन यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एटॉमी बिजनेस में, हर व्यक्ति जहां आप डूब भी रहे हो, अपना हाथ देके आपको खींचने की कोशिश करेगा। दिस इज अ यूनिक बिजनेस, ये यूनिक बिजनेस है। तो इसीलिए हमें एटॉमी बिजनेस क्यों करना है? एटॉमी बिजनेस करने के पीछे मैंने आपको कारण बताए कि आपको स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर आपको एटॉमी बिजनेस देता है। बस छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी कोई इसमें कह सकते हैं मिरेकल नहीं है, बहुत बड़ा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसमें। छोटी सी बात समझनी है, स्वतंत्र जीवन ही आदमी का सबसे बड़ा अधिकार है। जब आप अपने अधिकार के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जब अधिकार के लिए फाइट नहीं करेंगे, जब अधिकार के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर अपने लिए आप खुद नहीं बढ़ेंगे तो हु विल हेल्प यू?
फिर आपकी कौन हेल्प करेगा। इसीलिए सबसे पहले एटॉमी बिजनेस हमको क्यों करना है, किस लिए करना है, ये बिजनेस उस वक्त आपको काम देगा जब आपके घुटने दर्द में करा रहे हो। ये बिजनेस उस दिन काम देगा जब आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा और जब आपको दिख नहीं रहा होगा कि पैसे कहां से आए, कैसे मैनेज हो, उस समय ये बिजनेस आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, आई प्रॉमिस यू। ये बिजनेस उस समय काम आने वाला है जब आपका अपना कोई प्रिय आपके पिछवाड़े पे लात मार दे। वर्ड थोड़ा सा ऑड है लेकिन कहना जरूरी है। जो ऑड वर्ड में यूज कर रहा हूं उसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा मांग लेता, क्योंकि जब तक लात नहीं पड़ती है, जब तक अकल ठिकाने इंसान की आती नहीं है। कोई भी, मैं भी इसमें सम्मिलित हूं। इसीलिए लात पड़ना पिछवाड़े पे बहुत बहुत जरूरी है। हो सकता है अभी तक न पड़ी हो, लेकिन आगे आने वाले समय में पड़ जाए, और उस समय ऐसा भी हो सकता है कि फिर मौका न हो आपके पास अपने आप को संभालने का, अपने आप को संवारने का। फिर आप क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? एक ही है। अब कुआं भी खत्म हो गए। पहले लोग कुआं में मुंह बांध के डूब जाते थे, लेकिन कुआं भी नहीं रहे। अब कहाँ जाओगे मरने के लिए? कुछ ही रास्ते बचते हैं जिनका आप दरवाजा खटखटाएंगे। अब कहीं जीने के लिए कुछ बचा नहीं है दुनिया में। जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है अपने मौत को अपने गले में लगा लेना। एम आई राइट? हर व्यक्ति ये कहता है कि जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि अपनी मौत को अपने गले लगा लिया। कोई ऐसा चाहेगा कि उसकी जिंदगी में ये दिन आए? कौन से लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में इतने जिल्लत भरे दिन आए? एक भी हैंड रेस नहीं होगा। आई श्योर, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं मान सकता। इसका जवाब क्या है? मेरे और आपके बीच में एक बहुत बड़ी समानता है। अब बोलेंगे ऐसी क्या बात है कि जो हमारे और आपके बीच मिलती है? यस, मिलती है। मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं, और वही आग आपके अंदर है। अगर किसी के अंदर कम है तो उस आग को बढ़ाइए, उस आग में कपूर डालिए, उस आग में देसी घी डालिए, और उस आग को और बढ़ाइए। एक ही चीज आपके दिमाग में धड़कनी चाहिए, मुझे स्वतंत्र आय प्राप्त करनी, अपनी खुद की इनकम क्रिएट कर, जिसको मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं, जैसे चाहूं वैसे खर्च कर। ठीक है? जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, और हिंदी में हमारे मिश्रा सर बोल रहे हैं आर्थिक आजादी। तो इसके लिए दोस्तों एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्या? आर्थिक युद्ध। यह आर्थिक युद्ध है। मैं इस पे 1.5 साल पहले एक सेशन भी ले चुका हूं। आर्थिक युद्ध मेरे GWA के चैनल में ये मिल जाएगा। आर्थिक युद्ध के नाम से वीडियो मिल जाएगा, पूरा सेशन है जो मैंने हरिद्वार गंगा जी के किनारे खड़े होकर लिया। आर्थिक युद्ध लिया था सेशन, इसमें मैंने पूरी बात समझाई थी। अगर कोई उस सेशन को अटेंड नहीं किया हो तो एक बार GWA के चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और उसमें देखिए कि आर्थिक युद्ध पर बहुत पहले बात हो चुकी है। 1 साल बाद फिर बात हो रही है आपकी। आर्थिक युद्ध है, दुनिया में कोई युद्ध नहीं डरना आपको।
सबसे पहले एक ही युद्ध लड़ना है। परिवार में किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ना, पड़ोसी के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ना है, और कहीं युद्ध नहीं लड़ना है, धर्म के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना है, कर्म के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना है। सबसे पहले सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ना है वो आर्थिक युद्ध है, उसके बाद के युद्ध है सब। बाकी लड़ाई तो सारी बाद की है। सबसे पहले हमें एक चीज की मजबूती करनी है, वो कहते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। और इस पूरे एजेंडा में, पूरे पर्पज में इस समय केवल एक ही बिजनेस काम कर सकता है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड एटॉमी। अब ये कहोगे एटॉमी का ही नाम तो ले रहे हो आप, इसके अलावा बता क्या रहे? यस, मैं भी आपसे सही कह रहा हूं, एटॉमी बिजनेस करना है, क्योंकि यहां पर आपको आपके एजेंडा में साथ देने वाले बहुत सारे, क्योंकि ये सिर्फ आपका ही एजेंडा नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सबका एक ही एजेंडा है, ये कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी चाहिए। और आर्थिक आजादी चाहिए तो इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, फाइटिंग करनी पड़ेगी, आर्थिक आजादी मिल जाएगी। जिस दिन आर्थिक आजादी आपको मिल जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, दुनिया का कोई भी युद्ध आप आनंदित तरीके से लड़ सकते हैं, खुश होकर लड़ सकते हैं। बाकी का कोई भी युद्ध लड़ने में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आपको आर्थिक आजादी मिल जाएगी तो दुनिया का कोई भी युद्ध आनंद पूर्वक लड़ा जा सकता है, खुशी खुशी लड़ा जा सकता है। आर यू एग्री? अगर एग्री है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नंबर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, इसको बढ़ाते रहिए। एक्साइटमेंट चाहिए दोस्तों आपका, क्योंकि जब तक हम एक्साइटेड नहीं रहेंगे, लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, लोग लगातार प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हम डाउनफॉल होते जाएंगे। हमें डाउनफॉल नहीं होना है। आपको मालूम है कि काम करते करते थकावट शरीर में आती है, बात करते करते थोड़ा सा मेंटल एनर्जी डाउन होती है, लगातार कोशिश करते करते थोड़ा सा स्लोनेस आती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें उसको बूस्टिंग करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है दोबारा से। सेम हियर, यहां भी सेम करना है, हमें अपने आप को बूस्टिंग पॉइंट बनाना है। हम लोगों के अंदर एज ए बूस्टर काम करना है। लोगों को जब तक आप एनर्जेटिक नहीं करेंगे, तब तक लोग अपने आप को पहचानेंगे, क्योंकि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का नाश हो जाता है, इसलिए व्यक्ति अपने आप से कंप्रोमाइज करने लगता है। आपको क्या करना है कि दोबारा से लोगों को एनर्जेटिक करना है। और जब एनर्जेटिक हो जाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज एनर्जेटिक हो जाती है, तो उसके अंदर एक नया जीवन पनपने लगता है। वही आपका काम है, वही मेरा काम है, वही इस धरती पर जन्मे हर इंसान का काम है कि एक इंसान दूसरे इंसान को प्रोत्साहित करे। लेकिन ऐसा आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल रूप से बहुत कम हो पाता है। केवल एक ही फील्ड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेल, जहां हर आदमी एक दूसरे को एनर्जेटिक करता है, एक दूसरे को फॉलो अप करता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, एडवाइस करता है अच्छा काम करने के लिए। चलिए, ये चीज हमारे समझ में आ गई कि हमें एटॉमी बिजनेस क्यों करना है, तेजी से क्यों करना है, फाइटिंग के साथ क्यों करना है, सारी बात मैंने आपको बताई। मानना न मानना सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड, ठीक? क्योंकि हम किसी के कर्म के साथी तो हो सकते हैं, लेकिन किसी के हम भाग्य के विधाता नहीं हो सकते। किसी का अच्छा कर्म करने में उसका सहयोग दे सकते हैं, ठीक, लेकिन हम किसी के भाग्य के विधाता नहीं हो सकते, और हमें किसी के भाग्य का विधाता बनना भी नहीं है जीवन में। आप अपने खुद के भाग्य के विधाता बनिए। तो अब बात आती है एटॉमी के बिजनेस मॉडल की, बिजनेस प्लान की, प्रोडक्ट की, प्रोफाइल की, इन सारी चीजों पे कॉमनली बात कर लेते हैं।
एटॉमी का बिजनेस प्लान है, ये कहता है कि आप अपने जीवन के लिए पर्याप्त पैसा यहां पर कमा सकते हैं, अपने जीवन के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकते हैं। अब ये कहेंगे ये क्या बात हुई, आपने तो बताइए छोटे से सेंटेंस में छोटी सी बात कह दी कि पर्याप्त पैसा कमा सकते हैं। यस, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए इंसान को उसके जीवन में जितने पैसे की जरूरत हो सकती है उतना पैसा आप कमा सकते हैं। ऐसे भी समझ, लग्जरी लाइफ की बात कर, मैं ऑर्डिनरी लाइफ की नहीं बात कर। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत इंसान को होती है उतना पैसा एटॉमी से आप कमा सकते हैं। पहले दिन से कमा सकते हैं, 1 महीने बाद से कमा सकते हैं, 6 महीने बाद से कमा सकते हैं, ओके, 1 साल के बाद से कमा सकते हैं, 5 साल के बाद से कमा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करेगा। पहले दिन आइए एटॉमी के ज्वाइन करिए, सेम डे में आप अपनी आईडी को वेरीफाई कराइए, वेरीफाई कराने के बाद अपने प्रोडक्ट को परचेजिंग पे लगा दिए, कुछ स्टॉक करिए, स्टॉक करने के बाद जब तक प्रोडक्ट आपके पास आएगा तब तक कुछ अपना क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस तैयार कर लीजिए। आप कहोगे ये बात कहने में तो बड़ी आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इतना इजीली पॉसिबल क्यों नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन आप उसको पॉसिबल बनाने के लिए कितने प्रयास रहे, आपका एफर्ट किस हद तक जा रहा है। आप रात में खर्राटे मार के सो रहे हैं, आपने कहते ऑर्डर लगा तो दिया, आपने किसी से एक दिन बात की, किसी ने कहा उसने टाइम नहीं दिया, उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया, आपने दूसरे को ट्राई किया, तीसरे को ट्राई किया, चौथे को ट्राई किया, 5वें को ट्राई किया, 6वें को ट्राई किया, 7वें को ट्राई किया, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। आपने कहा कोई बात हो नहीं। यस बस यहां पर क्या हो गया है, यहां पर आपका एंड हो गया। जहां आपकी कोशिश करते 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 आपकी कोशिश दम तोड़ने लगती है, वहीं से एक नई कोशिश और करनी है। बस इट इज द मैजिक ऑफ सक्सेस। जहां कोशिश करते करते हर कोशिश आपकी दम तोड़ने लगती है, वहां फिर एक नई तरीके से कोशिश और करनी है। दैट इज द मिरेकल, यही मिरेकल किसी भी फील्ड में सक्सेस होने का। यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि एटॉमी के साथ की बात की जा रही है, हर प्रयास, हर सोच, हर उम्मीद जहां दम तोड़ दे वहां एक नई उम्मीद बनाना ही सफलता का सबसे पहला आपका सिंबल है कि यू आर ए सक्सेस पर्सन। कहते ना कि कौन से लोग सफल होते हैं, वही लोग सफल होते हैं जहां हर उम्मीद अपना बिस्तर लगा ले, हर उम्मीद शांत हो जाए, वहां एक नई उम्मीद जगाना, एक नया बीज बोना ही सफल इंसान की निशानी है, पहचान। क्या आप इस तरीके के इंसान हैं? अगर इंसान है तो एटॉमी बिजनेस आपके लिए बना हुआ है। अगर आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो एटॉमी बिजनेस आपके लिए नहीं बना। दैट इज वेरी क्लियर। कुछ लोगों को तो बड़ा बुरा लगा क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन खुद बनाई है, अपनी डेफिनेशन किसी से बनवाई नहीं। और अपनी डेफिनेशन हम खुद बहुत अच्छी बनाते हैं क्योंकि वो अपनी परिभाषा अपने आप बनाई है, अब दूसरे से डेफिनेशन बनवाई है अपने। तो क्या आप इस तरीके के इंसान हैं कि सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, सब कुछ सुपड़ा साफ हो जाए, जापान जैसी स्थिति हो जाए और दोबारा से खड़े होके अपने आप को दुनिया में नंबर, ये जापान की टेंडेंसी है। कितनी बार नेस्तनाबूद हो गया, कितनी बार प्रलय आ गई, आपदाएं हो गई, लेकिन जापान हर बार खड़ा। अगर ऐसा कैलिबर आपके अंदर है
तो आप जीवन के सफल इंसान। अगर आप दम तोड़ देते हैं तो इसका मतलब आप दम तोड़ने वाले हैं। तो एटॉमिक बिजनेस आपको क्या दे सकता है? एटॉमिक बिजनेस आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है, आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। दुनिया का हर आदमी मुंह मोड़ ले, ओके, जो आपका नातेदार, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, समाज का दोस्त, उस समय आपका एटॉमिक बिजनेस आपका हमसफर बन सकता है। एम आई राइट? उस समय आपका एटॉमिक बिजनेस आपका हमसफर बन सकता है और आपका जीवन बिना किसी प्रायश्चित के गुजर सकता है। अब ये कहोगे ये प्रायश्चित वाला कौन सा शब्द आया? जब आप रोते हो अंदर से धधक धधक के कि मैंने अपना जीवन किसके लिए लगा दिया, जिसके लिए लगाया था वही तो मेरा दुश्मन बन बैठा, फिर उस समय आपको प्रायश्चित होता है कि काश मैंने अपने बारे में थोड़ा सा सोच लिया होता, तो आज मेरे को ये खून के आंसू नहीं हुए। दैट इज द स्टोरी ऑफ द रियल लाइफ। दैट इज द स्टोरी ऑफ रियल लाइफ। ये रियल लाइफ की स्टोरी है कि हर एक आदमी खून के आंसू रोता है। कुछ दिखा के रो लेते हैं, कुछ चुप चुप रो लेते हैं, कुछ बिना बताए रो लेते हैं। तो अपने आप से ही कमिटमेंट करना है आपको, अपने आप को ही समझाना है आपको, अपने आप से ही वादा करना है आपको कि आप कभी खून के आंसू नहीं रोए, आप किसी के डोमिनेंट नहीं बने। ये कह रहे होंगे कैसी आग लगा रहे हैं? ये आग नहीं, ये जीवन की वास्तविकता। क्योंकि आग तो लगी नहीं है, आग तो बुझ गई है आपके अंदर। आग बुझ गई है, इसीलिए आप कंप्रोमाइज वाले जीवन को जीने के लिए मजबूर है। इसीलिए आप बेशर्म बन गए, इसीलिए पड़े पड़े खाने का शौक लग गया है आप, क्योंकि आपने स्वाभिमान की जो आग है उस पर पानी डाल दिया, उस पर बर्फ डाल दी है। जब तक आग नहीं लगेगी तब तक आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्चस्व, खुद का बनाया हुआ वर्चस्व, खुद की बनाई हुई स्टोरी, खुद की अपनी कहानी, जो आप अपना जीवन परिचय लिख के जाएं तो दुनिया उसको पढ़ के गर्व महसूस करेगी ये भी एक व्यक्ति जीवन में आया था। क्या आपने अपनी कभी जीवन आत्मकथा लिखी है? नहीं लिखी है, कुछ है नहीं लिखने के लिए। लिखोगे क्या? किसी भाड़ को बुझाया नहीं और किसी भाड़ को जलाया, तो लिखोगे क्या? आत्मकथा, आत्मजीवनी, अपना आत्म परिचय लिखने का मौका मेरे दोस्त अपने आप को दो। दुनिया में कोई व्यक्ति आपके लिए सालों साल नहीं रोएगा, लेकिन दुनिया के हजारों लोग सालों साल आपको पढ़ सकते हैं, आपको सुन सकते हैं। लेकिन आप जिनके लिए कहें कि जिनके साथ आप सो रहे हैं, जिनके साथ आप जाग रहे हैं, जिनके साथ आप खा रहे हैं, जिनके साथ आप पी रहे हैं, जिनके लिए आप मर रहे हैं, जिनके लिए आप जी रहे हैं, एक तस्वीर टांग देंगे और होली दीपावली अगरबत्ती लगा देंगे, अगर फुर्सत मिल गई तो। अगर 2 4 5 साल में आपकी तस्वीर पे अगर धूल भी जम गई तो फिर शायद नई तस्वीर आपकी न बनवाई जाए, क्योंकि आप उनके जीवन में आउटडेट हो चुके, वो पुरानी बातें हो चुकी होंगी, लोग आपसे कंप्रोमाइज कर लिए, आपकी याद को बुला दिए। ये है आपके जीवन की वास्तविकता। ऐसे जीवन पे इतना गर्व करके आप कुंडली मार के बैठे हो इस जीवन को एक्सप्लोर करने के लिए ईश्वर ने हमको और आपको दिया है।
सेल्फ इंडिपेंडेंसी, अपने विचार का प्रस्तुतिकरण जिसको आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, अपने थॉट्स को जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आवाज के रूप में नहीं निकालोगे, जब तक शब्दों के रूप में नहीं निकालोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, ठीक है ना, एक नई क्रांति नहीं लाओगे, तब तक आपके जीवन का पर्याय क्या है? शाम को बढ़िया से देसी घी के पराठे खाना, ओके, और सुबह ही सुबह बढ़िया सा नाश्ता करना, और दोपहर में टेस्टी लंच करना, क्या सिर्फ जीवन का यही पर्याय है? अगर सिर्फ यही पर्याय है तो शायद मुझे लगता है कि किसी जानवर में और हम में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं, क्योंकि जानवर भी सुबह ही सुबह अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए निकल पड़ता है और शाम को आके आराम से खर्राटे मार के सो जाता है। अब वो भी अपना जो भोजन बढ़िया सा तलाशता है और आप भी अपना भोजन बढ़िया सा तलाशते हैं, लेकिन किसी जानवर ने एक उसके अच्छे समाज का अपने प्राणियों के लिए कोई काम नहीं किया आज तक। जंगलों में आज भी बाकी के प्राणी रह रहे थे, पानी में आज भी प्राणी रह रहे थे, हवा में आज भी पशु पक्षी उड़ रहे थे, तब भी उड़ रहे थे। क्या उन्होंने कोई परिवर्तन किया? नहीं किया। लेकिन हम इंसानों ने दुनिया को बदल के रख दिया। ये इंसानों में और बाकी के अन्य प्राणियों में अंतर है। तो हम इंसान हैं, इस बात का प्रूफ आप क्या दे रहे हैं? क्या आप इंसान हैं? आप क्या निर्माण कर रहे हैं? आप किस वातावरण का निर्माण कर रहे हैं? आप किस एजुकेशन का निर्माण कर रहे हैं? आप कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं? आपका दायित्व तो क्या है? व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस प्लैनेट? क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, अपने आप से क्वेश्चन करिए, व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप बखूबी जब ही निभा सकते हो जब आपके हाथ में अपना पैसा हो। अदरवाइज क्या है कि वॉलंटियर बन के जिंदगी गुजर जाएगी। बात को समझ लीजिए, आप किसी के पीछे लगे रहेंगे और फॉलो करते करते जिंदगी चली जाएगी। आप कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। अगर आपको डायरेक्टर बनना है, आपको प्रोड्यूसर बनना है, तो हाथ में अपना पैसा होना चाहिए, हाथ में अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, अपने ब्रेन के अंदर वो थॉट्स होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। और ये सब पावर देने के लिए, ये सब स्ट्रेंथ देने के लिए एटॉमी बिजनेस आपके काम आने वाला है। इसीलिए एटॉमी बिजनेस करना है। सबसे पहले हमें यही समझना है कि एटॉमी बिजनेस करना क्यों है। एटॉमी बिजनेस हमें इसीलिए करना है कि ये सब स्ट्रेंथ आपको चाहिए, ये पावर चाहिए, ये एनर्जी चाहिए, ये साथ चाहिए, ये एसोसिएशन चाहिए, ये एडवाइजर चाहिए। आप कहां से आएगा? एक बहुत बड़ी मैन फोर्स चाहिए आपको। वो कहां से आएगी? वो यहीं से आएगी। कितने लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को? कुछ हैं हमारे ऐसे साथी जो मिलने वाले हैं एनिवर्सरी में, जो अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करेंगे, जो अपने आप को एक नया डायमेंशन देंगे, नई सोच देंगे, नई दिशा देंगे, नई एनर्जी देंगे। सोनम जी आ रही है, ओ दिनेश जी भी आ रहे हैं, वेलकम सर। ओके, मुलाकात होगी, एक नए समाज का निर्माण करेंगे, एक नई डायरेक्शन में जाएंगे, एक नई एनर्जी के साथ जाएंगे। तो इतिहास हर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता है, ये आपको भी मालूम। इतिहास नहीं लिख सकता, हिस्ट्री नहीं लिख सकता, अपनी एक स्टोरी नहीं बना सकता। वो तो दिनेश शेर के अंदर ही दम है कि 70-72 साल की उम्र में इतिहास, नया इतिहास लिखने के लिए एक मादा रखता है अपने अंदर, और मुंबई से दिल्ली आने का हार्ट अटैक के बाद भी डिसीजन ले सकता है। ऐसे दोस्तों के लिए उनके जीवन के बाद भी पन्ने खुलेंगे कि इस आदमी ने क्या एफर्ट लगाया था अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, दूसरे लोगों को जीवन बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे जब पन्ने खुलेंगे
तो ऐसे लोगों का नाम अजर और अमर हो जाता है। आप और हम सभी एटॉमियंस ही कहेंगे कि ऐसे लोग भी हमारे साथ रहे हैं, ऐसे लोग ने भी बड़ा मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को जिंदगी संभालने का काम किया है, जो हार्ट अटैक के बाद भी दिल्ली आने का मादा रखते हैं और एटॉमी बिजनेस को दोबारा से दौड़ाने की क्षमता रखते हैं। तो सल्यूट दिनेश सर आपके लिए, आर.एन. शर्मा का। बहुत जबरदस्त तरीके से आप बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंसर बनेंगे, मोटिवेटर बनेंगे, एक नई होप बनेंगे। क्या ऐसी सक्षमता, ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं? तो वो कहते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर जय जयकार करनी है, एटॉमी बिजनेस में बड़ा होना है, ओके, तो फिर कुछ न कुछ करना है। थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। अगर आप बॉक्स के भीतर सोच रहे हैं तो आप कभी बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर आके सोच। और ये बॉक्स क्या है? ये हमारी सरकमटेंसेस, ये हमारी परिस्थितियां हैं जो हमको घेरे हुई है। हो सकता है किसी के पास टिकट की प्रॉब्लम हो सकता है किसी के पास किराए की प्रॉब्लम हो सकता है किसी का कोई साथ नहीं दे पा रहा हो सकता है किसी को सलाह नहीं दे पा रहा हो। देयर आर मेनी प्रॉब्लम। किसी के पैर में लग गई हो, किसी के घुटने में दर्द हो रहा हो, किसी को फीवर आ गया हो, किसी को ठंड लग रही हो, किसी ने गुस्सा दिला दिया हो, एक्स वाई जेड। देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन। लेकिन ये बॉक्स है जिसके अंदर हमें बंद कर दिया गया है। और हमें सोचना क्या है? अगर एटॉमी बिजनेस में सक्सेस होना है तो थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर सोच। जो जो थिंक बियॉन्ड द बॉक्स के लिए तैयार है वो एटॉमी बिजनेस में राजा बनेगा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा नहीं। इसीलिए आप अपने एफर्ट को कभी आप कम नहीं करेंगे। आप उस परिस्थिति में भी वो काम करेंगे जिस परिस्थिति में आप करने लायक नहीं है। तभी सक्सेस आपके नाम आएगी, तभी अचीवमेंट आपके नाम आएगा, तभी आपके लिए तालियां बजेंगी, तभी आप स्टेज पे आएंगे, तभी आप बोलने लायक बनेंगे, तभी आप अपने आप को सर्टिफाइड करेंगे कि यस। तो एटॉमी बिजनेस क्या देता है? 13 से 21 रुपए रोज देता है, 4,000 रुपए रोज देता है, 1,00,000 रुपए रोज देता है और 1 करोड़ रुपए महीने। व्हाट यू वांट? क्या चाहते हो उतना ले लीजिए। प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास, हाईली रिसर्च्ड है, पेटेंटेड बिजनेस प्लान, जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। क्या चाहिए? सिक्योरिटी तो चाहिए। 100 इयर्स विजन के साथ एटॉमी फास्ट ग्रोइंग कंपनी के फॉर्म में काम कर। 100 इयर्स विजन के साथ आपको कितना जीना है? कोई यहाँ पर 20 साल जीने वाला है, कोई 5 साल जीने वाला है, कोई कल तक जीने वाला है, कोई 10 साल तक जीने वाला है, कोई 50 साल तक जीने वाला है। दैट्स इट। लेकिन आपका बिजनेस 100 इयर्स का। इसीलिए इस बिजनेस का आपकी संतान भी बेनिफिट दे सकती है। जहां छोड़ेंगे वहीं से संतान शुरू करेगी। इसका मतलब एक पीढ़ी की बचत का। आप अपनी संतान को जॉब दिलाएंगे तो उसको जीरो से कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपना बिजनेस खड़ा कर जाएंगे, संतान वहां से आगे बढ़ेगी। ये एटॉमी बिजनेस की कुछ खास बात है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए करना। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, बस।
छोटी सी बात ये समझ, आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां हैं, कहां जाना चाहते हैं। ये दो चीजें आपको बिजनेस कराएंगी। आर एम शर्मा बिजनेस नहीं कराएगा, और कोई एटॉमी का व्यक्ति बिजनेस नहीं कराएगा, आपका बिजनेस आप खुद कर। बस आपको अपनी पहचान करनी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है, पहले चाहत बनानी पड़ती है, फिर उस चाहत को पूरा करने के लिए अपने आप को भाड़ में झोंकना पड़ता है। जो भाड़ में जलने के लिए तैयार है, जो तपिश झेलने के लिए तैयार है, वही बनेगा जो कुछ बनना चाहता है। आप कहते हैं कि मेरे अंदर बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन मुझे गर्मी से डर लगता है, मुझे आग से डर लगता है, मेरी तो स्किन जल जाएगी। अरे चलेगी भाई, दूसरी आ जाएगी। इतने बढ़िया प्रोडक्ट है एटॉमी के पास कि तुम्हारी स्किन दोबारा से नई फ्रेश आ जाएगी, नई जवानी आ जाएगी। एक बार भाड़ में जल के तो देखो मेरे दोस्त। जब तक आग से डरते रहोगे, तब तक एटॉमी बिजनेस आपके दो पैसे का नहीं है, आपके लिए दो पैसे का नहीं है। कितने भी तुम घोड़े खोल लेना, कितने भी कोशिश कर लेना, जब तक अपने आप को जलाओगे नहीं, जब तक अपने आप को तपाओगे नहीं, तब तक आप ठोकरे नहीं खाओगे, तब तक तुम्हारे मुंह से खून नहीं निकलेगा, जब तक तुम्हारे दांत नहीं टूटेंगे, तब तक आप एटॉमी बिजनेस में सफल नहीं। सब कुछ कराना पड़ेगा यहां पर। अगर ये झेलने के लिए तैयार हैं, ये सब समझने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं, तो एटॉमी बिजनेस आपके साथ। ये कहोगे कि आईडी लगा दूंगा और मैं नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। साल गुजर जाएंगे, 2 साल गुजर जाएंगे, 4 साल गुजर जाएंगे, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, उससे मन बहलाते रहिए। एटॉमी चलता रहेगा, लोग सक्सेस लेते जाएंगे, लोग पैसा कमाते जाएंगे। आप इंतजार करोगे हर ईयर का, हर एनिवर्सरी का, कि शायद मेरा इस एनिवर्सरी में नंबर आ जाए, इस एनिवर्सरी में नंबर आ जाए। लेकिन एक दिन फिर धीरे 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 इस दुनिया से विदाई। लोग फिर आपके फॉलोअर्स थे, लोग आपके मिलने जुलने वाले थे, वो कहेंगे रिप, RIP, रेस्ट इन पीस। क्योंकि आज जो आग थी उसमें तो कूद नहीं पाए, अब आप रेस्ट इन पीस में शांति से आराम करें। RIP मिल सकती है केवल आपको, लेकिन GIP नहीं मिल सकती है, SIP नहीं मिल सकती है, RIP तो मिल सकती है। अगर SIP और GIP चाहिए तो एटॉमी बिजनेस को आज से नहीं, अभी से स्टार्ट करना, और थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, बॉक्स से बाहर सोचना। तो थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए, मेरे को समझने के लिए। और इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपको बोलने का मौका देता हूं।